हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको यूनिट 5 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उस पर आधारित जो है एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को मैं आपको बता रहा हूँ जो बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, न्यूमेरिकल का जो पहला भाग है, पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र निम्न प्रकार दिया जाता है। उसका जो जनरल समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रखी है By = 2 × 10⁻⁷ साइन ब्रैकेट के अंदर 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11 t। ये टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेस्ला है। ठीक है, तो हमने ज्ञान क्या करना है इसमें, तरंग की आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य ज्ञान कीजिए। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक को लिखिए। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि तरंग जो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से समझें तो हमारी जो तरंग है वो इस तरीके से तरंग हमारी जो है, यहाँ पर तरंग जो है वो तरंग है इस तरीके से तरंग निकल रही है। एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। मैंने बताया कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है By, इससे जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है ये वो है वैद्युत चुंबकीय तरंग इस तरीके से आगे को बढ़ती है। तो आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश है ये वैद्युत क्षेत्र सदिश है। अब यहाँ पे ये वाई अक्ष क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को, और Bz क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र को दिखाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र को दिखाएगा Ez। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम जो है दिखा रहे हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग को। वैद्युत चुंबकीय तरंग में ये इसकी दिशा हो गई K, ठीक है, ये B और ये B। तो यहाँ जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग है जिसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं और ऊर्जा का संचरण क्या होता है, आगे होता है, आगे को होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें By दिया हुआ है। By का जो जनरल समीकरण है वो आपको पता है, By बराबर हो जाएगा By = V0 साइन kx प्लस ओमेगा, ये जनरल समीकरण से तुलना करने, इस जनरल समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो समीकरण हमारे पास है By = 2 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11 t। ठीक है, मतलब इस समीकरण से, जनरल समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे जो है B0 बराबर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो शिखर मान है वो है B0 = हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा जो है K की वैल्यू हमारे पास है, K = है 0.5 × 10⁻3। ठीक है, ये होगा, ये हो जाएगा आपका रेडियन प्रति मीटर। ठीक है, और हमारे पास जो है तीसरी चीज है ओमेगा। ओमेगा दे रखा है 1.5 × 10⁻11, ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है। तो हमने निकालना है, हमने जो वैल्यू हम निकालेंगे वो वैल्यू हम अब निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम निकालने जा रहे हैं, हमको चाहिए सबसे पहले तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। तो सबसे पहले आवृत्ति होता है ओमेगा बराबर होता है 2πV, ये आवृत्ति है। तो हमें आवृत्ति चाहिए, आवृत्ति बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन क्या, 2π। क्लियर है। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये है
1.5 ये हमने जो है जनरल समीकरण से कंपेरिजन करके हमने वैल्यू निकाल रखी है, इंटू 10 की घात 11 अपॉन 2 पाई इंटू 3 पाई की वैल्यू 3.14। तो बच्चों ये हो जाएगा, यदि हम जो है इसको लिख देते हैं 15 गुणा के 10 की घात 10, ठीक है, मतलब 10 की घात 10 और एक 10 से हमने इसको गुणा कर दिया, इसका दशमलव हटा दिया, तो ये हो जाएगा, इसको गुणा करो तो 2 चक्कू 8, 2 3 6, ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 1 3 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.39 इंटू 10 की घात 10, ठीक है, ये आपका आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। और आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज से होता है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। दूसरा बच्चों हम जो निकालना चाह रहे हैं, दूसरा हम निकाल रहे हैं, हमारे को निकालना है तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए आपको पता है, तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए होता है हमारा तरंग दैर्ध्य k बराबर 2 पाई बटे लैम्डा, ठीक है। k बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे लैम्डा। तो 2 पाई की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 गुणा गया 3.14 बटे लैम्डा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी, वो लैम्डा यदि हम निकालेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3.14 अपॉन k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हमारे को दे रखी है 0.5 इंटू 10 की घात 3, ठीक है। तो k नीचे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 6 अपॉन, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 है तो इसको एक 0 हटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात क्या जाएगा 3 2, ठीक है बच्चों। तो 10 की घात 3 है, हमने इसको 10 गुणा के 10 की घात 2 लिख दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 की घात 2, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा बराबर 1.5 का 5 एकम 5, 1 5 गुना 10, ठीक है, 2 22 5 बचे 25 इंटू 10 की घात माइनस 2। तो बच्चों ये जो है वैल्यू हमारी आ गई, ये आ गई मीटर, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया, तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य हमने निकाल दिया, ये सूत्र हमें पता था। अब अगला हम जो निकालेंगे, अगला जो हम निकाल रहे हैं वो दूसरा पार्ट हमारे पास है। अब विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक हमने ज्ञान करना है, विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। अब विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब तरंग जो है एक्स अक्ष में संचरण कर रही है तो उसमें विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष को विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष में है, चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष में है, विद्युत क्षेत्र जेड में है, ठीक है। तो उस तरीके से तरंग संचरण जो है आगे की ओर हो रहा है। तो यहाँ पे जो जनरल समीकरण, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, शिखर मान निकालेंगे, किसका, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। तो ये हो जाता है C = हो जाता है E0 बटे V0। अब V0 की वैल्यू हमें दे रखी, तो हमने E0 निकालना है, C इंटू V0 बराबर E0 के 3 गुणा के 10 की घात 8 इंटू V0 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10 की घात माइनस 7 बराबर E0। तो बच्चों हमारे पास ये हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6, ठीक है। इसको लिख दिएगा 10 की घात 1 इंटू 10 की घात 7 इंटू 10 की घात माइनस 7, ठीक है, बराबर E0। तो ये हो जाएगा, ये 10 की घात माइनस 7 है, 10 की घात प्लस 7 है, ये क्या हो जाएगा 10 की घात 0, 10 की घात, तो 10 की घात लीजिए 60 गुणा के 10 की घात 0 बराबर E0। अब चूंकि आप जानते हैं 10 की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ये होगा 60 बराबर E0। ये हो जाएगा
न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम ये हो जाएगा। E0 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया E0 बराबर 60 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब हमारा जो जनरल समीकरण होता है, मैंने कहा क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष में है और तरंग संचरण की दिशा में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, आगे को तरंग की संचरण की दिशा में एक दूसरे के लंबवत तरंग की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो वहां पे जो जनरल समीकरण हो जाएगा Ez बना है। क्योंकि आप देखेंगे By और K, By इंटू K जो है, By को हम डिनोट करते हैं, ये I है, ये सदिश में दिखाएंगे हम यदि J और K। ठीक है, तो ये हो जाएगा J क्रॉस I। ठीक है, J क्रॉस I को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E B, वैद्युत क्षेत्र E B तथा K E B और K ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का काम कर रहे हैं। दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, इस तरीके से ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे की क्या है, लंबवत है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये हो जाएगा By इंटू के बराबर J इंटू आई, और J इंटू आई को लिखते हैं माइनस के। J इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस के। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो हो जाएगी Z अक्ष में ऋणात्मक, Z अक्ष में ऋणात्मक। किसके अनुसार, चुंबकीय क्षेत्र और K, By गुणा K बराबर है। ठीक है, तो ये बच्चों, अब इसको हम लिखेंगे, जो जनरल समीकरण हो जाएगी एक्स अक्ष की, वो हो जाएगी E Z बराबर E0 साइन kx प्लस ओमेगा t। E0 की वैल्यू है 60 साइन k की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 की घात 3 x प्लस ओमेगा है 1.5 इंटू 10 की घात 11 t। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका क्या आएगा, EZ। तो ये वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक निकल गए। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये जो है न्यूमेरिकल फर्स्ट है। दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूं, इसके लिए हेलो बच्चों जो दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है, कल्पना कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 इक्वल टू 120 न्यूटन प्रति कूलम तथा इसकी आवृत्ति दे रखी है 50 मेगाहर्ट्ज। तो हमने ज्ञात करना है B0 ओमेगा K तथा लैम्डा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास सूत्र के लिए हमारे पास जो है हम आंसर करेंगे इसका। तो सूत्र है C इक्वल टू E0 बटे B0, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान वैद्युत चुंबकीय तरंग में। ठीक है, तो E0 की वैल्यू हमने निकालनी है। E0 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, दी हुई है, तो हमने निकालना है यहाँ पे B0 बराबर हो जाएगा E0 बटे C। E0 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 120 बटे, ठीक है, 120 बटे 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसको देखेंगे कूलम बटे ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 चक्कू 12। ठीक है, 3 चक्कू 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 चक्कू 12, तो
ये 40, ठीक है, इंटू 10 की घात -8।